अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं इरम ज़ईम। बुलेटिन के आगाज में बड़ी खबर देंगे। अस्करी क़यादत ने भारत पर वाज़े कर दिया कि किसी भी एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार की साजिशों पर तशवीश का इजहार किया गया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में अफगान अमन अमल का भी जायजा लिया गया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी इक़दाम पर गौर किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हिदायत की कि कौमी कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। बिल्कुल, ISPR के मुताबिक 237वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में लाइन ऑफ कंट्रोल, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और अफगान अमन अमल में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। LOC पर भारतीय फायरिंग से सिविल आबादी को बचाने के इक़दाम और अज़म को भी दोहराया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिशों पर तशवीश का इजहार किया गया है। अस्करी क़यादत ने भारत पर वाज़े कर दिया है कि किसी भी एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार की साजिशों को नाकाम बनाने के अज़म का इआदा किया गया है। कराची में कोरोना ख़तरात के पेश नज़र शाम 6 बजे दुकानें बंद करने के अहकाम। ताजरों ने अमल दरामद से माजरत कर ली है। तारिक रोड, II चुंदरीगढ़ रोड समेत किसी इलाके में बाजार बंद नहीं किए गए। ताजर कहते हैं 6 बजे दुकानें बंद करना मुमकिन नहीं है, कम अज़ कम रात 8 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। कराची में कोरोना खतरात के पेश नज़र शाम 6 बजे दुकानें बंद करने के अहकाम। ताजरों ने अमल दरामद से माजरत कर ली है। तारिक रोड, II चुंदरीगढ़ रोड समेत किसी इलाके में बाजार बंद नहीं किए गए हैं। ताजिर वो ये कहते हैं कि 6 बजे दुकानें बंद करना मुमकिन नहीं, कम अज़ कम रात 8 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। खुर्शीद आलम रिपोर्ट करेंगे। बदअमनी नहीं चाहते, हुकूमत भी हमारे साथ ताउन करे। कराची के ताजिरों ने अपना फैसला सुना दिया। ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर का कहना था कि सुबह 6 बजे दुकानें खोलना और शाम 6 बजे दुकानें बंद करना मुमकिन नहीं। मार्केटें 6 बजे बंद करने का फैसला कतई नामुनासिब है। कारोबारी मराकज़ को 8 बजे तक काम करने का मौका दिया जाए। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान ने भी शाम 6 बजे दुकानें बंद करने का हुकूमती फैसला मानने से इनकार कर दिया। दुकानों की जो औकात हैं वो सुबह 10 से लेके शाम 8 बजे तक किए जाएं, जो तमाम दुकानदारों को और कराची के तमाम ताजिरों को कबूल होंगे। ताजिर रहनुमाओं के बरक्स आम दुकानदारों का कहना था कि बाज़ारों के औकात सुबह 9 से शाम 7 बजे तक किए जाएं। हम सुबह आके यहाँ आके बैठेंगे, जगह जो है पहले तैयार होंगे हम लोग को लूटने के लिए। कस्टमर तो इंशाल्लाह यहाँ पर 1 बजे के बाद ही निकलता है। सुबह 6 बजे उठ के या 7 बजे उठ के 8 बजे उठ के ख़वातीन मार्केट नहीं आ सकती। अगर मार्केट की टाइमिंग्स 9 बजे से 7 बजे तक होती हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ताजिरों का कहना है कि सर्दियों में सुबह 6 बजे दुकानें खोलने का कोई फ़ायदा नहीं। गुज़िश्ता लॉकडाउन में पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। हुकूमत को चाहिए कि अब ताजिरों की भी सुने। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट आपने देखी, उन्हीं से बात भी कर लेते हैं कि इस वक्त बाज़ारों में क्या सूरत हाल है। खुर्शीद आलम, तो बताइएगा आप किस मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ किस हद तक अमल हो रहा है इंतज़ामिया के अहकामात पर? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची की बड़ी शॉपिंग मार्केट है। ये हैदरी मार्केट, यहाँ पर 24 बड़ी मार्केटें हैं और 2000 से ज़्यादा दुकानें यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर दुकानें बंद नहीं हुई, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की जो रोशनियाँ हैं वो बंद कर दी गई हैं। दुकानदारों का ये कहना है कि उनके लिए किसी भी तौर पर ये मुमकिन नहीं है कि वो शाम 6 बजे इस तरह दुकानें बंद करें। इतलात ये है कि डिप्टी कमिश्नर वस्ती खुद यहाँ पर दौरा करने वाले हैं। पुलिस की नफरी भी मौजूद है, लेकिन हैदरी के पूरे इलाके में ना तो दुकानें बंद हुई हैं और ना ही ग्राहक यहाँ से कहीं गए हैं। ख़वातीन हो, मर्द हो, उन सबका यही कहना है। और सबसे बात यह कि उन सबको ये सुनकर बड़ी हैरत हो रही है कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ज़्यादातर जो ग्राहक हैं वो उस टाइमिंग पर हैरान हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हमें इसको समझने में और इसको बरतने में वक्त लगेगा। दुकानदारों का यह मुतालबा है कि 9 से 7 औकात किए जाएँ, जबकि जो बड़ी मार्केट में बड़े रहनुमा हैं उनका कहना है कि जो मार्केट के औकात है रात 8 बजे तक रखे जाएँ और सुबह 10 बजे मार्केट खोली जाए। लेकिन इस वक्त कहीं पर भी बाजार या मार्केटें बंद नहीं की गई हैं। जी ठीक है खुर्शीद आलम, आप इस वक्त सूरत हाल बता रहे हैं। शाम 6 बजे कारोबार बंद करने की हिदायत की गई थी, लेकिन जिस तरह से हम अपने नाजरीन को दिखा भी रहे हैं कि दुकानें तो खुली हैं लेकिन सिर्फ लाइट्स को यहाँ पर बंद किया गया है। सूरत हाल जो हिदायत दी गई थी उसके बरक्स दिखाई दे रही है।
सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने एतराफ़ किया है कि सख्त इक़दामात के बाइस बेरोज़गारी बढ़ेगी, लेकिन कोरोना से बचना ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं वफाक को SOPs के तहत बाज़ मामलात में रिलीफ की तजवीज़ दी है। हम पाबंद हैं कि जो फैसले हों उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए, तो इसलिए चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी हमें ये सब कुछ करना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोग बेरोज़गार होंगे, लेकिन एहतियाती तदाबीर के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। उसके बावजूद हमारी तजावीज़ जो हमारी रिकमेंडेशंस थी वो उनके पास मौजूद हैं, जिनमें हमने कहा है कि कोई SOPs इस्तेमाल करते हुए कुछ हद तक इन सब चीज़ों की इजाज़त होनी चाहिए। दरगाहों पर रश से भी कोरोना फैल सकता है। सिंध भर के मज़ारात को 31 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। महकमा औकाफ सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि दरगाहों पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं, जिससे कोरोना फैलने के खदशात हैं, इसलिए पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। तो अपने नाजरीन को एक बार फिर से बताते चलें, दरगाहों पर रश से भी कोरोना फैल सकता है। ऐसे में सिंध भर के मज़ारात को 31 जनवरी तक बंद कर दिया गया है, जबकि महकमा औकाफ सिंध ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि दरगाहों पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं, जिससे कोरोना फैलने के खदशात हैं, इसलिए पाबंदियां लगाई जा रही हैं। आपको बताते चले, कोरोना फैलने का खदशा, ऐसे में सिंध भर की दरगाहें 31 जनवरी तक बंद कर दी गई हैं और इस हवाले से महकमा औकाफ सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हाय उज़्ज़ूद पशीमा का पशीमा होना सानह 12 मई के 13 साल बाद डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गलती का एतराफ़ कर लिया है। कहा MQM के 99% अपने रूल के ख़िलाफ़ थे। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। 12 मई के राजा रियाज के तवील अरसे बाद कोई MQM रहनुमा वुकला से खिताब के लिए सिटी कोर्ट आया तो खालिद मकबूल सिद्दीकी वुकला का गुस्सा भांप गए। खिताब के दौरान सानिया 12 मई से मुतालिक गलती का एतराफ़ भी किया और सवाल भी। 12 मई के लिए भी मैं क्या दूं? ये मेरा इतराफ़ जुर्म भी हो सकता है और मेरा डिफेंस। MQM के 99% लीडरशिप और कारकुनान 12 मई में अपने उस रोल के खिलाफ थे। MQM की आवाम के साथ हमदर्दी का दर्ज देते देते खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि चंदे और भत्ते में फर्क है। इस मामले में भी गलती का एतराफ़ कर गए। चंदे और भत्ते में सिर्फ रवैये का तो फर्क है, और क्या फर्क है? क्या आप चंदा मांग किस तरह रहे हैं? तो हो सकता है इस हवाले से हमारे बहुत सारे कारकुनों से गलती हुई, लेकिन क्या ये MQM की पॉलिसी भी हो सकती है? पॉलिसी होती तो ऐवानों में दर्ज हो रही होती। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि आज तक MQM के किसी लीडर ने कर्जा लेकर माफ नहीं कराया। ऑपरेशन के बाद MQM मजीद मजबूत हुई, मगर तबकाती जद्दोजहद का आगाज हमारा सबसे बड़ा जुर्म ठहरा। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गलती का एतराफ़ करने में देर कर दी। वो 21 या 22 अगस्त को ही ऐसा कर लेते तो कोई बुराई नहीं थी, ऐसा कहा है PSP रहनुमा अरशद बोहरा ने। समा से बातचीत करते हुए बोले, मुस्तफ़ा कमाल को जैसे ही हकीकत का इल्म हुआ, उन्होंने गलतियों का एतराफ़ कर लिया। मुस्तफ़ा कमाल का यही मौक़िफ़ है। मुस्तफ़ा कमाल जब वापस आए, उन्होंने कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट किया, बहुत सी चीज़ों का इल्म नहीं था। जब इल्म हुआ तो उन्होंने उन गलतियों का एतराफ़ किया, वो छोड़ के भी चले गए और आके वो चीज़ें सबको बताई भी। तो यही चीज़ अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब 21 अगस्त 22 अगस्त को कर लेते, आवाम को बता देते, या जब वो कन्वीनियर बने पार्टी के उस वक्त बता देते, तो उसमें क्या बुराई थी? यही तो मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि आप एक चीज़ को एक्सेप्ट तो कर लें, पत्ता हो या जोर जबरदस्ती चंदा हो या फितरे की रसीदें हों, ये चीजें डेफिनेटली नाकाबिल कबूल हैं। जो चीज भी जबरदस्ती की जाए वो नाकाबिल कबूल है। ज़्यादती के मुजरिमों को जिनसी सलाहियतों से महरूम किया जाए। वज़ीर आज़म ने कानून में तरमीम और एंटी रेप ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, यह मामला बहुत संगीन है, कानून साजी में ताख़ीर नहीं की जाएगी। इस्लामाबाद से देखिए अब्बास शबीर की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना की बड़ी बैठक, बड़े फैसले। ज़्यादती के मुजरिमों को मर्दाना ख़ुसूसियात से महरूम करने के लिए कानून में तरमीम और एंटी रेप ऑर्डिनेंस की उसूली मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, मामला संगीन नौयत का है, कानून साजी में ताख़ीर नहीं करेंगे। ख़वातीन पुलिसिंग, फास्ट ट्रैक मुकदमात और गवाहों का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी हिस्सा होगा।
वफाकी वजीर फैसल वावडा, आजम सवाती, नूरुल्लाह कादरी का ज्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी पर लटकाने का मुतालबा। वजीर आजम ने कहा इब्तदाई तौर पर कैस्ट्रेशन कानून की तरफ जाना होगा। कानून साजी वाज़ेह और शफाफ होगी। सख्त से सख्त इतलाक भी यकीनी बनाया जाएगा ताकि मुतासरा खवातीन या बच्चे बिला खौफ व खतर अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। उनकी शनाख्त का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वजीर इंसानी हकूक शीरी मज़ारी ने ट्विटर पैगाम में दोनों कवानीन की काबीना से मंजूरी की तस्दीक कर दी। इजलास में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की भी गूंज। MQM के अमीन उल हक ने सुस्त रवि का मामला उठाया तो वजीर आजम ने जुमरात को खुसूसी इजलास भी बुला लिया। वजीर आबी वसाइल फैसल वावडा को ब्यूरोक्रेसी से सख्त शिकायत। हुकूमती मामलात में रुकावटें डालने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया। लाहौर जनरल अस्पताल में मोहल्लेदारों के 2 गिरोह लड़ पड़े। जख्मी मोहल्लेदार अस्पताल आए तो यहाँ भी गोलियां चल गई। बात कर लेते हैं दानियाल उमर से। दानियाल उमर, अस्पताल में भी गोलियां चलाई गई है, पुलिस आई है, कोई एक्शन हुआ है यहाँ पर? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात की वाक़या पेश आया है लाहौर के जनरल अस्पताल के अंदर, जहाँ पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का वाक़या जो है वो पेश आया है। गुज़श्ता रात इन दोनों ग्रुपों में पहले झगड़ा हुआ, जिसके बाद थाना लियाकताबाद के जो पुलिस स्टेशन हैं उन्होंने इनको FIR करवाने से पहले मेडिकल करवाने की हिदायत की और लाहौर जनरल अस्पताल जाने का कहा। जब ये दोनों पार्टियां वहां पर पहुंची तो दोबारा से इनकी लड़ाई शुरू हो गई और फायरिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, जिसके बाद अब जनरल अस्पताल की जो इंतज़ामिया हैं उन्होंने थाने में दरख्वास्त भी दे दी है। साथ ही साथ अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस से दरख्वास्त भी की है कि अस्पताल में जो सिक्योरिटी है वो फराहम की जाए। जो अस्पताल के प्रिंसिपल हैं उन्होंने पंजाब हुकूमत से भी फिलफौर इस वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया दानियाल उमर आपका। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वालदा के जनाजे में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने का मशवरा दे दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि इतने बड़े फैसले की मियां साहब से तवक्को नहीं है। समा के नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शबीर को इंटरव्यू में शेख रशीद अहमद का कहना था कि मौजूदा सियासी हालात में शहबाज शरीफ का किरदार दानिशमंदाना है। PDM को पता वो क्या चाहती है, लेकिन इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। हमने भी 126 जलसे किए थे जी, हर वक्त हमें भी मीडिया का कट मिलता था। तो मीडिया खेलने इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, PDM नहीं रुकेगी। खुदा ना खास्ता ये कोरोना बढ़ गया तो ना फिर हुकूमत होगी ना फिर अपोजिशन की कोई से होगी। राम राम जपना पराया माल अपना, ये सब सियासत कर रहे हैं। ये वक्त है कि अगर नवाज शरीफ बड़ा फैसला करे तो अपनी माँ के जनाजे पे आए, लेकिन वो नहीं आएगा। इतने पापड़ बेल के तो वो बाहर गया है। यहाँ से कह देंगे कि भाई डॉक्टर ने इजाजत नहीं दी। ये जेल काटने के बड़े बुज़दिल हैं। जरदारी जरा जेल काटने में तगड़ा है, क्राइम्स की उसकी हिस्ट्री जरा ज्यादा बड़ी है। शहबाज शरीफ का रोल एक दानिशमंदी का और मुज़ाकरात का रोल है। उसको पता है कि अगर सियासत बंद गली में दाखिल हो गई तो इसका नतीजा कुछ भी निकल जाएगा और फिर जेलों से चीखों की आवाज़ें आएंगी। मरियम और नवाज शरीफ बहुत आगे चले गए और शहबाज शरीफ की कोशिशें मान पड़ गई हैं। खास तौर पर हमजा और सलमान का केस बहुत सीरियस है और वो सजाओं से नहीं बच सकेंगे। चीनी और आटा बेहतर हुआ है। जब ये महंगा था तो मैं कहता था महंगा है, अब लोग आटे और चीनी से मुतमिन है। बाकी सब्जियों के रेट हैं उसकी तरफ भी इनको देखना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के सबसे फेयर इलेक्शन है। टोटल जितने वोट पोल हुए हैं गिलगित में मेरे एक हल्के से थोड़े, कैसे धांधली हो सकती है? अगर इस पर भी यकीन नहीं है ना, फिर अल्लाह ताला रहम करे इन लोगों की सोचों पे जिन्होंने अहद कर लिया है कि हारने वाला हार मान ले। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं नालायक हुकूमत ने मईशत का जनाजा निकाल दिया है। शहबाज और हमजा के जेल में होने के बावजूद आटा और चीनी महंगे हुए। हुकूमत हो या BRT धक्के से अब नहीं चलेगी। 2.5 साल में मईशत तबाह, रोजगार तबाह और अब स्टेट बैंक की रिपोर्ट ये इंडोर्स करती है कि मईशत का जनाजा निकल चुका है। 13 से 14,000 अरब का कर्जा लिया गया। और नालायकों ये बताओ कि आपकी पिछली मनफी कारकर्दगी से बेहतरी आ रही है और वो भी झूठ बोल रहे हैं। अवाम को गरीब करके, बेरोजगार करके, आटा चीनी चोरी करके, बिजली और गैस के जो बिल है वो तारीखी इजाफा करके
कहते हैं मईशत बहाल हो रही है। जब इंसान जुल्म करता हो, जालिम हो, तो अल्लाह ताला बरकत नहीं डालता। आटा तो 90 रुपए किलो ही बिकेगा, आप उनको बेगुनाह जेल में रखेंगे। चीनी तो 120 रुपए किलो रहेगी। वो सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, उसके अलावा कोई कारकर्दगी नहीं। पहले कोरोना के ऊपर, अब पीडीएम के पीछे छुपने की कोशिश न करें। धक्के की हुकूमत और धक्के की बीआरटी नहीं चल सकती। मैं पाकिस्तान की आवाम को खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ कि इसका घर जाने का वक्त हो चुका है। चार्टर ऑफ पाकिस्तान, उसके तरीकाकार को आइन के मुताबिक जो है वो इस वक्त फॉर्मुलेट हो रहा है। ये पार्टी का भी फैसला है, शरीफ खानदान का भी फैसला है कि मियाँ साहब वापस डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक आए। पंजाब हुकूमत ने मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 5 रोज़ के लिए परोल पर रिहाई की मंजूरी दे दी है। दोनों मुल्जिमान को आर्जी रिहाई बेगम शमीम अख्तर की मैयत पाकिस्तान पहुँचने पर ही मिलेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से दानियाल उमर। बेगम शमीम अख्तर की वफात पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की रिहाई का मामला पंजाब हुकूमत ने फैसला कर लिया। काबीना के मुताबिक पेरोल पर रिहाई का दौरानिया मैयत पाकिस्तान पहुंचने पर शुरू होगा। इससे पहले फयाज चौहान का कहना था कि मरहूमा की तदफीन के लिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 5 दिन का रिलीफ काफी है। पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब 100% इस काम की घड़ी में नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब के साथ हम खड़े हैं। इस पर हम किसी किस्म की कोई सियासत न कर रहे हैं, न करेंगे। उधर नून लीगी रहनुमाओं ने आर्जी रिहाई में ताखीर पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। शहबाज शरीफ साहब की वालदा और हमजा शहबाज साहब की दादी वो दुनिया फानी से जब कूच कर गई हैं, तो पेरोल पे रिहाई में दिक्कत क्या है ये हम समझने से कासिर हैं। नून लीग के जराये ने बताया है कि लंदन से मैयत की मुंतकिली के लिए दस्तावेजात मुकम्मल किए जा रहे हैं और अभी मजीद 2 या 3 दिन लग सकते हैं। दानियाल उमर, सामा, लाहौर। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि नवाज शरीफ उनके बेटों और इसहाक डार को बेगम शमीम अख्तर की तदफीन में शिरकत से नहीं रोका। साबिक वज़ीर आज़म वतन वापस आ सकते हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की परोल पर रिहाई की तस्दीक भी जल्द हो जाएगी। शहबाज शरीफ को पेरोल पे रिहा करने की बात है तो मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता, लेकिन जो खबरें आ रही थी कि उनको 5 दिन के लिए पेरोल पे रिहा किया जा रहा है, इसकी तस्दीक थोड़ी देर में हो जाएगी। हमने ना नवाज शरीफ को रोका है, ना इसहाक डार को रोका है, ना हसन को रोका है, ना हुसैन को रोका है कि वो आएँ और अपनी इस तदफीन में शिरकत करें। हमारी तरफ से कोई कदगन नहीं होगी। लाहौर में महकमा इंसदादे दहशतगर्दी के थाने पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग से दहशतगर्द मारा गया। खुदकुश जैकेट और हैंड ग्रेनेड कब्जे में ले लिए गए। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। तखरीबकारी की कोशिश नाकाम, हमला आवर जवाबी फायरिंग में हलाक। सीटीडी ने नेटवर्क ब्रेक करने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी। बरकी रोड पर नामालूम शख्स ने सीटीडी थाने की इमारत में दाखिल होने की कोशिश की। एहलकारों ने शनाख्त पूछी तो फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी पर तैनात कारपोरल्स की जवाबी फायरिंग में मुलजिम हलाक हो गया। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द सीटीडी थाना को खुदकुश हमला करके उड़ाना चाहता था। हलाक दहशतगर्द से खुदकुश जैकेट, 2 हैंड ग्रेनेड और असलहा बरामद हुआ है। इलाके में सर्च ऑपरेशन भी किया गया। हुक्काम का कहना है कि दहशतगर्दी की इस कोशिश में मुलव्वस मुल्जिमान को जल्द ट्रेस कर लिया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। लाहौर में असलहे से लैस बैंकों के गार्ड्स भी महफूज नहीं हैं। एक ही मुल्जिम ने 2 मुख्तलिफ मकामात पर असलहा छीनने की कोशिश की। क्लोज सर्किट फुटेज भी सामने आ गई। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्जिम 1, वारदातें 2। सुर्ख जैकेट में मलबूस मुल्जिम ने पहली कोशिश सर्कुलर रोड पर की। बैंक के बाहर मोबाइल फोन सुनने के दौरान एकदम सिक्योरिटी गार्ड पर झपटा और उसके हाथ में पकड़ा असला छीनने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। दूसरी वारदात गवाल मंडी में वाक़े बैंक के बाहर की। यहाँ भी मुल्जिम पहले मोबाइल फोन पर मसरूफ रहा, अचानक सिक्योरिटी गार्ड की तरफ बढ़ा और पिस्तौल छीनकर फरार हो गया। पुलिस का कहना था कि एक जगह नाकामी के बाद मुल्जिम ने दूसरी कोशिश की, जहां कामयाब रहा। नामालूम शख्स का मकसद क्या है, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी।
और अब खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से, जहां स्नूकर क्लब में लूट मार करने वाले डाकू को नौजवान ने दबोच लिया। दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। यूसुफ चीमा रिपोर्ट करेंगे। मास्क पहने मुसल्ला डाकू स्नूकर क्लब में दाखिल हुआ, चक्कर लगाया और काउंटर पर बैठे नौजवान पर पिस्तौल तान ली। पैसे लूटे और नौजवान को यरगमाल बनाकर बाहर ले जाने लगा तो इसने दबोच लिया। मैंने ना उसको कहा कि मुझे ना कुछ पैसे वापस कर दें, मैंने ना सुबह बिजली का बिल अदा करना है। तो वो कहने लगा अच्छा ठीक है, मैं ना क्या याद करोगे, ये लो 500 रुपये। मैंने उसको बाजू से पकड़ा है और दबोचने की कोशिश की है। फिर दूसरे भाई आ गए और हमने उसकी अच्छे से धुलाई भी की है और 15 पे कॉल की है। दूसरी जानब सुल्तान चौक में मोटरसाइकिल सवार 3 डाकुओं ने शहरी से मोटरसाइकिल छीनी और मुजाहमत पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। किसी मौके पे सब्र और सुकून का मुजाहरा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। इससे खुद से ये हरकत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे जो आपकी जो कीमती जान है उसको नुकसान पहुंच सकता है। पुलिस ने वारदात का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर सीसीटीवी के बावजूद मुल्ज़मान की शनाख्त ना हो सकी। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। लाहौर में शादी के तनाज़े पर आइस नशे के आदी दोस्तों में झगड़ा हो गया। 2 दोस्तों ने मिलकर तीसरे की जान ले ली। एक मुलजिम और झगड़े की वजह बनने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। रियाज अहमद की रिपोर्ट देखेंगे। नशे की लत और एक ही खातून से 2 दोस्तों की शादी की ख्वाहिश, 35 साला शख्स जान से गया। सजाद की लाश सांदा में जेर तमीर घर से मिली। जायबकुआ पर गोलियों के 3 खोल, आइस नशे के लिए इस्तेमाल होने वाला मवाद और खातून का पर्स पड़ा था। खातून की मौजूदगी के शवाहिद पर पुलिस ने कार्रवाई करके नाजिया नामी औरत को गिरफ्तार किया, जिसने मुल्ज़िम का नाम और कत्ल की वजूहात बता दी। जो शूटर हमारे पास आइडेंटिफाई हुआ है वो बकौल खातून वो था शानी लड़का है जो कि हारून का दोस्त था। इस लड़ाई के दौरान वो उसको फायर मारता है सजाद चौधरी को। पुलिस ने खातून की निशानदेही पर मुल्जिम जीशान उर्फ शानी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने कत्ल हारून के कहने पर किया, जो नाजिया से शादी का ख्वाहिशमंद है। वाकया भी हारून के घर उसकी मौजूदगी में पेश आया। इंडिपेंडेंट था वो, बच्चा तो था नहीं, कोई ऐसा मामला तो नहीं था, मतलब शादीशुदा है, इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ गुजार रहा था। एक्टिविटीज ठीक नहीं थी, नशा वगैरह में इन्वॉल्व था, वो करता था। पुलिस का कहना है मुल्ज़मान नाजिया और मकतूल सज्जाद पहले से शादीशुदा और तलाक याफ्ता हैं। मुल्ज़मान से तफ्तीश के बाद कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। कैमरामैन खाबर महमूद के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। SSP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल गफ्फार कैसरानी का कहना है कि मोटरवे ज़्यादती केस का चालान फॉरेंसिक रिपोर्ट्स मौसूल होने पर मुकम्मल किया जा सकेगा। 1 माह तक मुल्ज़िमान का ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अब्दुल गफ्फार कैसरानी ने मज़ीद बताया है कि ज़्यादती केस के दोनों मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड हो चुकी है। जायबकुआ से मिलने वाले शवाहिद की तमाम फॉरेंसिक रिपोर्ट्स चंद दिन तक मौसूल हो जाएंगी। उन्होंने बताया है कि लाहौर में गाड़ी, मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातों में मुलविस 15 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे 6 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ भी मिली हैं। चंद दिन की बात है जिसमें हमें PFSA से कुछ रिपोर्ट्स आना बाकी है, हम उनका वेट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है वो चंद दिन के अंदर हमारी जो PFSA की रिपोर्ट्स हैं वो आ जाएंगी, क्योंकि रिपोर्ट्स के बगैर हमारे लिए चालान जमा करना मुश्किल होगा और हमें थोड़ा सा उनका वेट करना है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि चंद दिन के अंदर उनका जो चालान है वो जमा हो जाएगा। पाकिस्तान स्टील पर सुई सदर्न गैस के 61 अरब रुपए के वाजिबात निकले। सुई गैस कंपनी ने वाजिबात की अदायगी के लिए हतमी नोटिस भेज दिया। बात कर लेते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, मजीद आगाह कीजिए। गैस ने जो पाकिस्तान स्टील मिल के चेयरमैन आमिर मुमताज को खत लिखा है, जिसमें कहा है कि 61 अरब रुपए के वाजिबात फौरी तौर पर अदा किए जाएं, क्योंकि माहाना 8 करोड़ रुपए का जो बिल है वो भी अदा नहीं किया जा रहा है, जिससे अभी जो जून 2015 में गैस की सप्लाई कम की गई थी, अभी 2 MMCFD गैस फराम की जा रही, वो भी अब मुनक़ता कर दी जाएगी अगर सप्लाई ना की गई। और जो स्टील मिल का कोक ओवन जो चल रहा था वो बंद हो जाएगा और स्टेक होल्डर जो ग्रुप है उनका ये कहना है कि अगर कोक ओवन बंद हो गया तो स्टील मिल की बहाली नामुमकिन हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। बल्दियाती इंतखाबात ना कराने पर सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और हुकूमत सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। इरफानुल हक की रिपोर्ट।
सिंध हाई कोर्ट में मर्दमशुमारी के नताइज रोकने समेत हल्का बंदी और बल्दियाती इलेक्शन न कराने के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्तों की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने सिंध हाई कोर्ट को बताया कि हल्का बंदी का बहाना करके बल्दियाती इलेक्शन रोके जा रहे हैं। अदालत ने बल्दियाती इलेक्शन न कराने पर इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अदालती हुक्मनामा हुकूमती कमेटी के सरबराह अली जैदी को भी भेजने का हुक्म दे दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिंध हुकूमत को नया खत लिखने की हिदायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने रवां साल फरवरी में हुक्म दिया था, जिस पर अब तक अमल नहीं किया गया। महकमा शुमारियत के नुमाइंदे ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने कमेटी बना दी है, जल्द फैसला हो जाएगा। इरफानुल हक, समा, कराची। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 86 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने का मामला 1 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया। कहा पहले मुतमईन किया जाए कि बिजली की कीमत बढ़ाना क्यों ज़रूरी है। वहाब कामरान की रिपोर्ट। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 58% इजाफा क्यों हुआ। सक्खर रीजन में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के नाम पर अखराजात सबसे ज्यादा क्यों। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान नेपरा के बड़े सवालात। ठोस जवाब पेश करने के बजाय CAOISCO ने कह दिया कैपेसिटी चार्जेस बढ़ने का सवाल सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी से पूछा जाए। नेपरा ने CPPA को 1 हफ्ते की मोहलत देते हुए कैपेसिटी चार्जेस बढ़ने के मामले पर तमाम तफसीलात मांग ली। तफसीलात न देने पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का भी इंतबाह। चीफ एग्जेक्टिव CPPA की अदम हाजिरी पर अथॉरिटी का इजहार बरहमी। हुकाम ने बताया कि चीफ एग्जेक्टिव वजारत तवानाई के इजलास में शरीक हैं, जिस पर चेयरमैन नेपरा ने साफ कह दिया उनसे कहें फिर पैसे भी वजारत से ले लें। बिजली कंपनियों ने गुज़श्ता माली साल की सामाही एडजस्टमेंट्स की मद में 86 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त कर रखी है, जो मंजूर हो गई तो सार्फिन पर 85 अरब 47 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाहौर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वो नए तामीरशुदा फिरदौस मार्केट अंडरपास मनसूबे का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मनसूबे पर ब्रीफिंग के अलावा रिवर रावी प्रोजेक्ट पर पेशरफ से भी आगाह किया जाएगा। इमरान खान वज़ीर आला पंजाब और काबीना अरकान से भी मुलाकात करेंगे। पंजाब में कोरोना की सूरत हाल और सेहत के जारी मनसूबों से मुताल्लिक़ भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी जाएगी। और कावन को बैरून मुल्क मुंतकिल करने की तैयारियां। ऐसे में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हाथी को अलविदा कहने मरगजार चिड़ियाघर पहुंच गए। सदर मुमलिकत को कावन हाथी के कंबोडिया भिजवाने के लिए इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, उम्मीद करता हूं कि कावन कंबोडिया की पनाहगाह में खुश रहेगा। हिदायत की कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड जानवरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतालिका कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाए। BBC ने दुनिया की 100 बाअसर ख़वातीन में पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान को भी शामिल कर लिया है। फहरिस्त में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सानिया निश्तर भी शामिल हैं। वो जिन्होंने तब्दीली की क़यादत की, परेशान कुन हालात में भी साबित कदम रहीं, रहनुमाई की और मिसाल बनी। BBC ने रवां साल दुनिया की 100 बाअसर ख़वातीन की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में एहसास प्रोग्राम की सरबराह सानिया निश्तर भी शामिल हैं। BBC के मुताबिक इनकलाबी एहसास प्रोग्राम के जरिए कोरोना की वबा के दौरान लाखों पाकिस्तानियों की जिंदगियां बेहतर बनाई गयी। सानिया निश्तर ने ट्वीट में BBC 100 वुमेन की फहरिस्त में शमूलियत पर खुशी का इजहार किया। 2020 की बाअसर ख़वातीन की फहरिस्त में अदाकारा माहिरा खान को भी शामिल किया गया है। उन्हें जिनसी तशद्दुद, रंग गोरा करने वाली क्रीमों के इश्तिहारात में काम न करने और नस्ल परस्ती के खिलाफ आवाज उठाने पर फहरिस्त में जगह मिली। फहरिस्त में फिनलैंड की सना मैरीन समेत 99 नाम शामिल हैं, जबकि पहला नाम खाली रखकर दुनिया भर की इन तमाम ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश किया गया है, जिन्होंने इस मुश्किल साल के दौरान कुर्बानियाँ दी हैं। कुछ मजीद खबरें मगर ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। कोरोना केसेस में इजाफे के सबब सिंध हुकूमत ने सूबे की तमाम सब्जी मंडियों में मास्क लाजमी करार दे दिया है। बुजुर्ग अफराद के दाखिले पर भी पाबंदी होगी। वज़ीर ज़राअत इस्माइल राहू की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर्स और चेयरमैन्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। कहा गया है कि सब्जियों की नीलामी और ख़रीदो फ़रोख्त के तमाम तर मराहिल में SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। जहाँ SOPs पर अमल नहीं होगा उस सब्जी मंडी को बंद कर दिया जाएगा। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी ताजिरों को महंगी पड़ गई। ज़िला इंतज़ामिया ने तारीखी किस्सा ख़ानी बाज़ार सील कर दिया। किस्सा ख़ानी बाज़ार में 300 से ज़ायद दुकानों को इंतज़ामिया ने ताले लगा लिए। इंतज़ामिया के मुताबिक बार बार नोटिस के बावजूद बाज़ार में समाजी फासले का ख्याल रखा नहीं जा रहा था और ना ही मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा था। कार्रवाई के खिलाफ ताजिर बरादरी ने भी एहतजाज किया और ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी की।
पंजाब हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी और ठेकेदारों से 25 अरब रुपए रिकवर करा लिए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब यावर बुखारी का कहना है कि कमेटी के इजलास मनसूख ना होते तो मुल्की खजाना लूटने वालों से 40 अरब रुपए तक रिकवर करा लेते। पंजाब गवर्नमेंट में हम लोगों ने अंडर द चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ उस्मान बुज़दार हम लोगों ने कमाल की रिकवरी की है। सिर्फ पिछले 41 साल में 1977 से लेकर सितंबर 2018 तक 41 साल बनते हैं, इसके अंदर जो टोटल रिकवरीज हुई थी वो 13 अरब रुपए है। 14 महीनों के अंदर हमने 25 अरब रुपए हमने रिकवर करके दिए। 41 साल में 13 अरब और 14 महीने में 25 अरब, जबकि हमारी 4 मीटिंग्स असेंबली सेशंस की वजह से कैंसिल हुई हैं। तो अगर हमें ये वक्त मिलता तो ये रिकवरी हम लोग कम से कम 40 अरब तक लेके जाते। ये ख़जाने के अंदर जमा हो चुका है। उधर फैसलाबाद में 24 घंटे पावरलूम्स फैक्ट्रियां चलने के बावजूद कपड़े की डिमांड पूरी नहीं हो सकी। टेक्सटाइल मिलों को 70 करोड़ मीटर कपड़े की कमी का सामना है। मकामी और गैर मुल्की ऑर्डर्स पूरा करना दुश्वार हो चुका है। अब्दुल अहद की रिपोर्ट देखिए। कपड़े की डिमांड बुलंद तरीन सतह पर। फैसलाबाद में दिन रात पावरलूम फैक्ट्रियों में कपड़े की तैयारी के बावजूद मांग पूरी ना हो सकी। टेक्सटाइल मिलों को 70 करोड़ मीटर खाम कपड़े की कमी का सामना है। सनतकारों के लिए ऑर्डर्स पूरे करना चैलेंज बन गया। तकरीबन कोई 500 मिलियन मीटर जो है ना वो हमारे पास शॉर्टेज है अभी, और ये गैप बहुत बड़ा गैप है। प्रोडक्शन का वो लेवल नहीं है क्योंकि हमारे पास लूम्स की कैपेसिटी कम हो गई है। तो जब तक ये लूम की कैपेसिटी इंक्रीज़ नहीं होगी, दोबारा इंस्टॉल्स नहीं होगी, उस वक्त तक ये प्रोडक्शन मैच नहीं होगी। नई वैरायटी ना मिलने पर कपड़े के ताजर भी परेशान हैं। 55% इस वक्त मार्केट में देखें शॉर्टेज नज़र आ रही है कपड़े की। खास तौर पर जो खद्दर है, गर्म कपड़े हैं, वो भी शॉर्ट है। एक्सपोर्टर्स के मुताबिक अंदरूनी और बैरून मुल्क फैसलाबादी कपड़े की मांग में 35% इजाफा हुआ है, जिसकी डिमांड पूरी करने के लिए 3 माह लग जाएंगे। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल अहद, सामा, फैसलाबाद। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का मामला 2 दिसंबर तक मौखर। पहले इश्तिहारात की तामील कराने वाले अफसरान के बयानात कलमबंद होंगे। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अदम पेशी पर दफ्तर खारजा की रिपोर्ट भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का मामला 2 दिसंबर तक मुअख्खर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले इश्तिहारात की तामील कराने वाले अफसरान के बयानात कलमबंद करने का फैसला कर लिया। दफ्तर खारजा ने नवाज शरीफ की बजरिया इश्तिहार तलबी की तामीली रिपोर्ट भी जमा करवा दी। दफ्तर खारजा रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के इश्तिहार जारी होने की खबर पाकिस्तान में और बैरून मुल्क प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चली। लंदन रिहाइश गाह पर रॉयल मेल के जरिए तलबी का इश्तिहार वसूल भी किया गया। नवाज शरीफ को मुकदमात की समाअत का तो इल्म है, लेकिन जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हो रहे। जस्टिस सामिर फारूक ने नवाज शरीफ की हाजिरी के लिए की गई कोशिशें इत्मीनान बख्श करार दी। अदालत ने कहा 2 दिसंबर की समाअत में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने से पहले FIA लाहौर के अफसर एजाज अहमद, तारिक मसूद और दफ्तर खारजा के डायरेक्टर यूरोप मुबशर का बयान कलमबंद किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने साबिक नेवल चीफ एडमिरल फसीह बुखारी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी की है। आर्मी चीफ का कहना है कि अल्लाह ताला मरहूम के लवाहिकीन को ये नुकसान बर्दाश्त करने की ताकत अता फरमाए। आर्मी चीफ के साबिक नेवल चीफ एडमिरल फसीह बुखारी के इंतकाल पर ताज़ियत, अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से ताज़ियती पैगाम दिया गया। अल्लाह ताला मरहूम के लवाहिकीन को ये नुकसान बर्दाश्त करने की ताकत अता फरमाए। इंटरमीडिएट के बाद 2 साला ग्रेजुएशन प्रोग्राम ख़त्म कर दिया गया। हायर एजुकेशन कमीशन ने BA, BSc प्रोग्राम्स पर बाकायदा पाबंदी लगा दी। फरार रब्बानी की रिपोर्ट। कोई भी कॉलेज BA, BCom और BSc प्रोग्राम्स में तलबा को दाखिला न दे। इंटरमीडिएट के बाद 2 साला ग्रेजुएशन प्रोग्राम खत्म किया जा चुका है। HEC ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 31 दिसंबर 2018 के बाद से जारी होने वाली तमाम डिग्रियां गैर कानूनी तस्वर होंगी। साबिक चेयरमैन HEC ने इक़दामात को वक्त की जरूरत करार दे दिया। अभी जो स्टैंड लिया है HEC ने ठीक लिया है कि इसको एनफ इज़ एनफ वाली बात होनी चाहिए। 2016-17 में वो वर्ल्ड बैंक की प्रपोजल फाइनल कर रहे थे, उसमें मेजर पोर्शन हमने इन्हीं एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए रखा था। HEC के मुताबिक पाबंदी के बावजूद मुख्तलिफ कॉलेजेस की जानिब से 2 साला BA, BSc प्रोग्राम जारी रखने की शिकायत मौसूल हो रही हैं। तलबा को चाहिए कि वक्त और पैसा बर्बाद करने के बजाय ऐसे इदारों से होशियार रहें। फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद।
सिविल एविएशन अथॉरिटी की 2 हिस्सों में तकसीम और आउटसोर्स करने के खिलाफ मुलाजमीन ने शदीद एहतजाज किया है। मुतालिबात ना मानने पर मुजाहिरीन एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान भी कर चुके हैं। भी उनका घेराव करेंगे और उनको याद दिलाएंगे कि जो वादे आपने किए थे उनको पूरा करने का वक्त आ चुका है। हाथों में बैनर्स उठाए और नारेबाजी करते ये मुलाजमीन हैं सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो एहतजाज कर रहे हैं अपने हकूक़ के लिए। उनका मुतालबा है कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट को निजी शुबे को ना दिया जाए। मुजाहिरीन ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को 2 हिस्सों में तकसीम के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद की। हम एहतजाज का दायरा कार बढ़ाएंगे और पूरे पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे इंशाल्लाह हमारा एहतजाज होगा और फाइनली हम लास्ट राउंड जो है वो फिर हेडक्वार्टर में हम खेलेंगे इंशाल्लाह, जिसमें ना सिर्फ यहाँ पे एक बहुत बड़ा धरना होगा बल्कि यहाँ पे भूख हड़ताल भी की जाएगी कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तो हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे। एहतजाज करते मुजाहिरीन की सुनवाई ना हुई तो डायरेक्टर जनरल ऑफिस के सामने धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि CAA की निजकारी आउटसोर्सिंग किसी सूरत कबूल नहीं। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ अशरफ खान, समा, कराची। पंजाब में सर्दी बढ़ते ही सनती यूनिट्स के लिए गैस का प्रेशर कम हो गया। इंडस्ट्री को मुतबादिल ईंधन इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मोहम्मद लुकमान रिपोर्ट करेंगे। गैस की दस्तयाबी कम हुई तो फैक्ट्रियों में लग गए कोयले के ढेर, जिनसे अब टेक्सटाइल मिलों में बॉयलर चलते हैं। इस सूरत हाल में न सिर्फ खर्चा बढ़ा है बल्कि माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा हुआ है। मिल मालकान कहते हैं कि कोरोना की वबा के बाद दुनिया भर में पाकिस्तानी टेक्सटाइल की मांग बढ़ी है, मगर गैस न मिलने की वजह से ऑर्डर्स वक्त पर तैयार करना मुश्किल हो गए हैं। काम लाए, लेकिन काम लाए तो इधर साथ ही इंडस्ट्री में हमें एकदम प्रॉब्लम आ गई है कि हमारा गैस जो है ना वो प्रेशर मिल ही नहीं रहा। टेक्सटाइल के साथ साथ मसनूई चमड़े और फूड आइटम समेत दीगर सनतों को भी गैस की किल्लत का सामना है। गैस कभी आती है कभी नहीं आते, लड़के कभी लकड़ी लगाते हैं कभी नहीं लगाते, क्या करें। हमारी तो मार्केट बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है, प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है इस चीज़ से। हम अपनी मार्केट लूज करते जा रहे हैं गैस न होने की वजह से। सनतकारों का कहना है कि फौरी तौर पर LNG की दरामद को यकीनी बनाया जाए ताकि घरेलू शोबे के अलावा सनतों के लिए गैस पूरी हो सके। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। मुल्क के बाला इलाकों में मुसलसल बर्फबारी से सर्दी बढ़ चुकी है। आज़ाद कश्मीर में राब्ता सड़कें बंद हैं। मानसेरा के सयाहती मकामात में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। दीर और गिरदोनवा में शदीद बर्फ़ पड़ने से पारा -1 तक जा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बुलंद बाला पहाड़ बर्फ से ढक गए। बालाई इलाकों में मुसलसल बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। कई इलाकों में बिजली और फोन का निज़ाम मुअत्तल हो गया। मानसेरा और हजारा डिवीजन के मैदानी इलाकों में भी वक्फे से बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शुगरान, नारान और कागान में हर जानिब सफेदी छा गई। वादी नीलम में लोग गाड़ियों को रस्सों की मदद से खींचकर निकालते नजर आए। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। गिलियात में बर्फबारी के दूसरे स्पेल ने जोर पकड़ा तो सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत जारी कर दी गयी। धीर, लवारी टाप, लवारी टनल और कुमराट में बर्फबारी के साथ बारिश भी हो रही है। महकमा मौसमियात का कहना है बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा तो दर्जा हरारत -1 तक जा सकता है। वतन से मोहब्बत की मिसाल कायम हो गई। कराची के नौजवान ने मछली का ठेला FBR में रजिस्टर्ड करा लिया। समा के प्रोग्राम नया दिन में शाहिद ने कहा है कि उनके इस मुनफरिद अमल से मुल्क के हजारों नौजवानों को तहरीक मिलेगी। कारोबार छोटा लेकिन अज़म तवाना, पाकिस्तानी नौजवान वजीर आज़म इमरान खान के विजन पर गामजन। कराची के मछली फरोश ने कारोबार FBR में रजिस्टर्ड करवा कर मिसाल कायम कर दी। शाहिद ने प्रोग्राम नया दिन में सी फूड बाबू के आगाज की वजह भी बताई। हर कोई कपड़ा बेच रहा है, हर कुछ ना कुछ चल रहा है, तो मैंने कहा एक यूनिक काम किया जाए जो मेरी सकाफ़त भी है और जिस काम में मैं एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मैं बाय कास्ट बंगाली हूँ तो मुझे मछलियों की सबसे ज़्यादा पहचान है। फिर मैंने FBR से अपना ठेला रजिस्टर्ड करवाया। असल मकसद मेरा ये था कि देखे एज अ सिटीज़न, पाकिस्तानी सिटीजन, ये मेरा राइट बनता है। बंगाली नौजवान ने फाइलर बनने के फायदे भी बताए। जब आप बैंक के पास जाते हैं कोई लोन लेने के लिए, बैंक कहते हैं सिक्योरिटी, तो आप सिक्योरिटी कहाँ से लाओगे? आप कोई अपनी ऐसी प्रॉपर्टी या कोई ऐसा एसेट्स
बैंक के पास डिपॉजिट रखवाते हैं कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है, इसके अगेंस्ट हमें लोन दे दें। जब आप FBR से रजिस्टर्ड होते हैं तो वो प्रोसेस इजी हो जाता है, इजी हो जाता है। शाहिद का मजीद कहना है कराची के रिहायशी तमाम बंगालियों को रजिस्टर्ड किया जाए ताकि वो भी फाइलर बनकर कौमी खजाने को फायदा पहुंचाने में अपना किरदार अदा कर सकें। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।